प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विज्ञान के जो हर साल आते ही आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही मजे के साथ पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? सिर्फ कारण बताना है। ठीक है, अम्लीय वर्षा कब होती है? कारण एवं इसके प्रभाव लिखिए। देखो, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट की तरफ जानते हैं। निम्न प्राकृतिक स्रोतों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्यारे बच्चों, बहुत सारे अम्ल और बहुत सारे क्षार के स्रोत याद कर लेना। ठीक है, जैसे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में कौन सा, ठीक है, दही में कौन सा, करेले में कौन सा, इस प्रकार टमाटर में कौन सा। इस प्रकार के पूरे को याद कर लीजिएगा। हर साल आता ही आता है, इस बार भी आएगा ही आएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा के कोई दो उपयोग लिखिए। ठीक है, जो बेकिंग सोडा होता है उसका क्या कोई दो उपयोग है? समझ के कर ले। देखिए प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पर। ठीक है, तो आप मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा मेथड को। सिर्फ इसमें देखिए एथेन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखिए, बनाइए। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ एथेन का ही नहीं रटना है। ठीक है, उसका मेथड रखना कि कैसे करते हैं। देखो इसके अर्थ में क्या है, मेथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ब्रेकृत एल्कोहल किसे कहते हैं? लिखिए। ठीक है, ईंधन के रूप में अल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है? लिखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे प्यारे बच्चों। जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा नहीं लिखना है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं। ठीक है, तो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पौधे को उगाने के लिए कायिक प्रावधान का उपयोग क्यों किया जाता है? कारण लिखिए। ठीक है, उत्तक संवर्धन तकनीक की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, माँ के दूध में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? लिखिए। ठीक है, ये जो हमारा तुष्ट्रॉफ क्या है, इसकी अवधि लगभग कितने दिनों में होती है? लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? केवल रेखा चित्र बनाइए। वंशागति के प्रथम संतति पीढ़ी F1 का रेखा चित्र बनाइए। सिर्फ रेखा चित्र बनाना, तो एक क्वेश्चन रेखा चित्र बनाने पे आता है। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए और निम्न बिंदुओं पर परिभाषित कीजिए। मतलब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? लिखिए। ठीक है, किसी लेंस की वन डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है बच्चों, किसी यांत्रिक यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? कारण लिखिए। मतलब जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश, हमको आकाश नीला दिखता है बट उनको आकाश काला दिखता है, ऐसा क्यों होता है? लिखिए। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? कारण लिखिए। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे है बच्चों, विद्युत परिपथ का उपयोग आने वाले अब प्रतीक चिन्ह बनाइए। हर साल आता है, विद्युत सेल हो गया, धारा नियंत्रक हो गया, इसका जरूर आप लोग बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? देखो, जो प्रतिरोध होता है वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो आप कोई भी दो कारक, टोटल 4-5 कारक है, उसमें से कोई भी आप दो याद कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। ऐसी धातु को उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव्य रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है। चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, मतलब इतना मुलायम होगा जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, और वो धातु है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ऐसा जो ऊष्मा, मतलब ऊष्मा का सबसे अच्छा क्या हो, वो चालक हो। ठीक है, नेक्स्ट, इस इन पदों को परिभाषित कीजिए। खनिज, अयस्क और गैंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की पहले बात करें तो तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए। देखिए, हर साल ये चित्र वाला क्वेश्चन आता है। मेरा एक इंपॉर्टेंट वीडियो है एमपी, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए तथा किसी कोशिका के दो कोशिकांगों के नाम लिखिए। ठीक है, प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाओ और कोई दो अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ मैक्सवेल का कर्क स्क्रू नियम रेखा चित्र सहित लिखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 नंबर का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। फ्लेमिंग के वामहस्त का नियम रेखा चित्र सहित लिखिए। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल। अब देखिए, 4 नंबर का हर साल आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखना है आपका। देखिए, देखो जो FeSO4 है वो जाके उधर ये बन गया है
Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये रासायनिक अभिक्रिया का किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, उसके प्रकार का नाम लिखना है। ठीक है, इस प्रकार तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसको कर लीजिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 प्लस COH का होल ट्वाइस, उसमें अब निकल गया FeCO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu, Na2SO4 प्लस BaCl2 प्लस BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है, इसको बैलेंस नहीं करना है, इसको क्या है, इसका सिर्फ रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम लिखना है। ठीक है, बैलेंस वाला भी होगा। देखिए प्यारे बच्चों, इधर सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से क्रिया, इस प्रकार की क्रिया का समीकरण लिखिए। इसमें आपको समीकरण लिखना है। ठीक है, तो आपको जो सिंपल लगे प्यारे बच्चों, आप उस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए एक और चित्र बनाने के लिए आया है, खुले एवं बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल पे आया है, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर स्थित हो, प्रतिबिंब स्थिति प्राकृतिक और आकार ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कोई 4 सेंटीमीटर आकार का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। देखिए तो दोनों न्यूमेरिकल है, इसके और में भी न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये पार्ट का अंत होता है। नेक्स्ट पार्ट 2 में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आए थे कभी ना कभी, उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए